हेलो स्टूडेंट, करते हैं आज क्लास 10th पॉलिनोमियल क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने किया था रियल नंबर का क्विक रिवीजन, ठीक है। आप उसको देख लेना, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, उसका फर्स्ट पार्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक सेकंड पार्ट होगा फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये वाला पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन बोर्ड में आ जाता है, तो ये भी करा दूंगा मैं। तो अब पहले देखते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज क्या होता है। मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, उसमें ऐसी वैल्यू डाल दो कि जिससे इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, वो इसके जीरोज होते हैं, ठीक है, एक ये चीज़। और जीरोज कितने होते हैं, जितनी इसकी पावर होती है, यानी जितनी इसकी डिग्री होती है, ठीक है, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे। अगर 3 डिग्री होगी तो 3 जीरोज होंगे, ठीक है। इसमें 2 डिग्री है तो 2 जीरोज होंगे। अब हम जीरोज निकालें कैसे। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 टू 12, 12 का फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। फिर इन जो नंबर आते हैं, इन नंबरों में से ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनको प्लस माइनस करके 8x है, यानी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और प्लस या माइनस करके आना चाहिए -8x, ठीक है। तो क्या नंबर ले हम, 2 2 जा 4, 4 + 3 नहीं, 3 2 6, 6 + 2 8 होता है, तो हम 6 और 8 2 लेते हैं, तो पहला नंबर सेम आता है और आखिरी नंबर भी सेम लिखते हैं हम। तो क्या करेंगे इसमें 6 + 2, यानी हमें चाहिए -8, तो हमें लिखना पड़ेगा -6 और यहाँ लिखने का -2x, तभी तो माइनस में प्लस होगा और 6 + 2 8 हो जाएगा, बढ़ेगा साइन माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों कॉमन आएगा 2 और एक x कॉमन आया, बचा क्या यहाँ पे x -3। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 2, तो -2 ले लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो x यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर माइनस माइनस प्लस होता है 2 3 6 = 0। और ये वाला सेम आता है, ये सेम आता है, तो इन दोनों में से एक ले लेते हैं बाहर, ठीक है। तो ये चला गया, बचा क्या 2x, यहाँ से ये गया, बचा क्या -2 = 0। अब x -3 = 0 और 2x -2 = 0, ये कंडीशन बन गई। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3 और 2x आ जाएगा, -2 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा और x आ जाएगा 2/2 1। तो इसके दो जीरोस हो गए, एक 3 और एक 1। तो जीरोस हम निकाल लिए हमने फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो ये हो गया जीरोस। अब अगर हमने इस वाले को अल्फा मान लिया, पहला वाले को हमने अल्फा मान लिया, यानी दो जीरोस होते हैं, तो हमने लेते हैं लेट अल्फा बीटा विद 2 जीरोस, तो अल्फा पहले को मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं दूसरे जीरोस को, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है 8ax² + bx + c = 0, ये होती है। तो इसके दो जीरोस होते हैं, तो एक होंगे, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोस, ठीक है, दो जीरोस हो गए। तो अब तो जीरो निकालने क्या है, पहला तरीका क्या है, सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले जनरल चीज़ पढ़ लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब कि दो जीरोस हैं तो इनका सम अल्फा + बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कैसे कर सकते हैं हम, अल्फा बीटा, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, हो गया। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका है फॉर्मूले से। तो ये इसमें क्या निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरोस। तो इसमें तो क्या किया हमने कि दो जीरोस थे उनको ऐड कर दिया, सम हो गया उसका। अब सम ऑफ जीरोस, अगर जीरोस नहीं दिए हैं तो इक्वेशन से निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। -b क्या होता है, -b होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, यानी जो जीरोस हैं और बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि ये कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के ABC। तो ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आ गया। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A, C मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें बोला रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसको वेरीफाई करना है। अगर ये क्वेश्चन आगे वेरीफाई करो, तो हम पहले दो जीरोस निकालेंगे, उसका सम निकाला, उसका प्रोडक्ट निकाला, फिर सम निकालेंगे हम फॉर्मूले से, इक्वेशन से, ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट भी निकालेंगे ऐसे ही। और ये वाला सम और ये सम इक्वल होना चाहिए, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं वेरीफाई। अल्फा दे रखा 3, बीटा दे रखा 1, तो पहले तो हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होगा,
अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा कितना है 3, बीटा कितना है 1, तो ये हो जाएगा 4। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा है 3 इंटू बीटा है 1, तो 3 बन जाए 3 हो गया। ठीक है, अब फिर सम निकालना है, सम ऑफ जीरोज़ इस बार निकालना है फॉर्मूले से। वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इक्वेशन, तो ये ए होता है, ये बी, ये सी, तो माइनस बी बोला है और माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी कितना है 8, तो यहाँ लिख देंगे हम 8 अपॉन ए कितना है 2, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 लिख दिया 2, तो काटेंगे 2 4 जा 8। अब देखो ये 4 इक्वल है, यानी वेरीफाई हो गया कि सम हमारा इक्वल आ रहा है। अब है प्रोडक्ट, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाय फॉर्मूला, क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी होता है कांस्टेंट टर्म, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है 6, यहाँ आ जाएगा 6, और ए हमारे अब निकाला था क्या है 2 काटेंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ देखो ये प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा इसमें कितने जीरोस हैं। ठीक है, तो कितने जीरोस होंगे, पहला वाला देखिए, जहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई लाइन अगर टच होती है तो उतने जीरोस होंगे, तो ये वाली लाइन देखो एक्स एक्सिस में टच नहीं हो रही है। ठीक है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस में टच नहीं हो रही है, एक्स एक्सिस है, इसमें कहीं टच नहीं हो रही है, तो जीरोस कितने हुए इसमें 0 जीरोस हुए, क्योंकि कहीं टच नहीं हो रही है। अब इस केस में देखिए, इस केस में ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कहाँ टच हो रही है, एक पॉइंट में टच हो रही है, तो इसमें कितने जीरोस होंगे 1 जीरोस होंगे। सेम यहाँ पे इसमें आता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कितने पॉइंट में जीरोस टच हो रहे हैं, इसमें एक यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, तो कितने हो रहे हैं 3, यानी 3 जीरोस हुए इसके। अब फोर्थ पार्ट में आते हैं, इसमें हो रहा है एक यहाँ पे टच हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, यानी कितने जीरोस हुए 2 जीरोस, यानी जितने पॉइंट में टच हो रहा है एक्स एक्सिस में उतने इसके जीरोस होंगे। सेम यहाँ पे आते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट, तो कितने पॉइंट में टच हो रहा है 4 पॉइंट में, तो उसके जीरोस कितने होंगे 4 जीरोस होंगे। सेम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट में टच हो रहा है, ठीक है, लग रहा है 2 में लेकिन एक में टच हो रहा है, क्योंकि एक ही दिख रहा है यहाँ पे एक में हो रहा है, 2 हो गए और यहाँ पे एक हो रहा है 3 में, यानी कितने जीरोस होंगे इसमें 3 जीरोस। देखो अब हम करते हैं, अभी तो हमने क्या वेरीफाई कर दिया हमने, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को। अब है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, मतलब हमें किसी पॉलिनोमियल का सम दे रखा होगा और प्रोडक्ट दे रखा होगा, सम दे रखा होगा प्रोडक्ट दे रखा होगा, हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब हमें वो जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, पहला पार्ट करते हैं सोल्यूशन, पहला पार्ट, तो सम हमें दे रखा है कितना 4, प्रोडक्ट दे रखा है कितना इक्वल टू 1, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस मीन्स सम, पी मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे निकलेगा एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स स्क्वायर लिखा माइनस एस कितना है 4, तो 4x हो गया, प्लस पी कितना है 1 इक्वल टू 0, बन गई इक्वेशन। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और ये आता है, हर बार आता है। ठीक है, और सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, सेम ऐसे ही है, उसमें सम कितना है 4, नहीं सॉरी सम कितना है √2 और प्रोडक्ट कितना है 1/3। तो इक्वेशन क्या होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है हमारे पास √2, तो √2 का एक्स प्लस पी कितना है 1/3, तो 1/3 इक्वल टू 0। अभी आगे अपॉन में, अपॉन में क्या करेंगे, जो भी अपॉन में है, अगर अकेला अपॉन में है तो उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसके भी अपॉन में है इसके भी अपॉन में है तो सबका एलसीएम लो नीचे वाले का और उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 3 है तो क्या करेंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये तो इक्वल टू 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 × 3, इसको 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, माइनस इसको 3 से करेंगे तो 3√2x आएगा, प्लस इसको 3 से करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 1 बचेगा, ये बन जाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, देखो इससे पहले हमें क्या दिया था, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो और 2 जीरोस दे रखे हों, यानी 1 जीरो दे रखा है 8 और सेकंड जीरो दे रखा हो 3, यानी पहला हो गया अल्फा हमें दिया हो 8 और बीटा दे रखा हो 3। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो हमें क्या चाहिए,
हमें फॉर्मूला तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो हमें सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद हम इसे पुट करेंगे। तो पहले सम निकाल लेंगे, तो हम लिख देंगे सम ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना है 8 प्लस बीटा कितना है 3 इक्वल टू 8 9 10 11। ठीक है, उस पर निकालते हैं प्रोडक्ट। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है 8 इंटू बीटा कितना है 3, 8 3 24। अब हमारे पास सम भी आ गया है, प्रोडक्ट भी आ गया है। अब हम जनरली क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की जगह क्या होगा सम ना 11x प्लस पी की जगह क्या होगा प्रोडक्ट यानी 24 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो बनेगा हमारा वेरीफाई करने वाला, जिसमें हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। दूसरा बनेगा हमारा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमें सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो। तीसरा हमें इस टाइप का बन सकता है कि हमें जीरोस दे रखे हों और उससे एक क्वेश्चन निकालनी हो। ठीक है हमारा फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको अल्फा बीटा जीरोस दिया हो, कोई भी जीरोस होता है, ये तो जनरल फॉर्म है। आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि मान लो इसका अल्फा 2 है, बीटा 3 है, और कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी हो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, कुछ है, ये तो जनरल फॉर्म है। तो ये कर लोगे तो वैसे कोई न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कर ही लोगे। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें इक्वेशन जो दे रखी है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दे रखी है और हमें जीरोस दे रखे हैं। जीरोस हो गए अल्फा एंड बीटा। हमें पहला पार्ट सॉल्व करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें इसको उस फॉर्म में खोलना है या इसका फॉर्मूला उस टाइप का बनाना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा आए, अल्फा प्लस बीटा आए या अल्फा बीटा आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सम का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। ठीक है, इसके अलावा हम नहीं रख सकते। अगर ऐसा कुछ आ जाए अल्फा स्क्वायर प्लस, इसका हम नहीं लगा सकते, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में लाना है कि अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा बीटा बन जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो हमें इसका फॉर्मूला तो पता नहीं है, लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इसको हम एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो ये तो इधर ही रहेगा स्क्वायर, ये प्लस वाला 2 अल्फा बीटा यहाँ ले आएंगे तो आएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। वहाँ क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी जगह यार लिख सकते हैं हम, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये पूरा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में आ गया और अल्फा बीटा फॉर्म में आ गया। अब अल्फा बीटा होता क्या है? माइनस सी अपॉन ए, सॉरी बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी ये हो गया सम ऑफ जीरोस। ये होता है माइनस बी अपॉन ए। देखो माइनस माइनस बी, कोई बी माइनस है ही, बी ये रहा, और ए की जगह ए ही है यहाँ पे। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा, ये होता है प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्ट ये होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? सी, और एक्स स्क्वायर क्वेश्चन क्या है? ए, तो सी अपॉन ए है। अब उसको यहाँ डाल देते हैं, वैल्यू आ जाएगी हमारी। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा? सी अपॉन ए। दिस इम्प्लाइज, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2c अपॉन ए। ठीक है, अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि अगर 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है। वैसे ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। अब ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ऊपर वाला सेम आता है, माइनस यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है। अगर उसको इससे डिवाइड करें तो ए कटेगा, एक ए बचेगा, जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2ac। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, इक्वेशन वही रहेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। अगर आपने ये सारे पार्ट कर दिए तो इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आप कर लोगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में। तो अल्फा बीटा, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? अल्फा बीटा। ठीक है, सेम होता तो हम एक बार लेते हैं, जो अलग होते हैं तो उसको हम दोनों ले लेते हैं। तो बीटा को अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, जो बचता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। वैसे ही अल्फा को से डिवाइड करेंगे, अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा और बीटा, बीटा स्क्वायर। अब ये क्या बन गया?
ऊपर वाला जैसा बन गया, यानी ऊपर वाली की जगह हम फॉर्मूला ये लगा देते हैं जो हमने निकाला था, उसको लिख लेते हैं सेम, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। इनकी वैल्यू भी निकाल रखी है हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा सेम निकलना है, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए डाल देते हैं, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह सी अपॉन ए, नीचे भी अल्फ़ा बीटा है तो सी अपॉन ए हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2c अपॉन ए अपॉन में सी अपॉन ए। अब लेते हैं ऊपर एलसीएम, तो ए स्क्वायर ए का एलसीएम ए स्क्वायर आएगा, ऊपर बी स्क्वायर है माइनस ए है तो इसे डिवाइड करेंगे, ए बचेगा तो ऊपर हो जाएगा 2ac, और नीचे वाला जो होता है वो उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, और दो फ्रैक्शन अपॉन में है, तो हम क्या लिखते हैं, इसको ए अपॉन पी लिखते हैं और नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं ना। वैसे ही किया हमने, इसको तो लिखा है और नीचे वाले को उल्टा कर दिया है, तो एक से एक कट जाएगा, बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। ये बन गया सेकंड पार्ट का। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो थर्ड आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इक्वेशन वही रहेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये पढ़ा था हमने, ये 9th में पढ़ा था हमने, लेकिन हमें फॉर्मूला इसका चाहिए तो इसका वो निकाल देंगे, इसको यहाँ रखेंगे, बाकी यहाँ भेज देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस यहाँ आएगा तो प्लस जो हो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और इक्वल टू क्या बचा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये बन गया। फॉर्मूला में गड़बड़ हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब और बी क्यूब प्लस 3 भी होता है, ए प्लस बी सब में प्लस होता है, माइनस वाले में सब में माइनस होता है। तो ये प्लस वाला यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा माइनस, ठीक है, ये ध्यान देना जरा। अब इसकी जगह हम लिख देंगे फॉर्मूला पूरा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस, तो लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जा गया। अब अल्फ़ा बीटा क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। कि हम इतने पार्ट कर रहे हैं इसलिए बार बार निकाल रहे हैं, आपको तो एक पार्ट दिया जाएगा पेपर में तो आपको ये सब निकालना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस अल्फ़ा बीटा कितना था, सी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो एक, अच्छा ये तो कटेगा नहीं क्या, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो माइनस बी का क्यूब है, बी का स्क्वायर होता तो माइनस बी का स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता, लेकिन माइनस बी का क्यूब है तो माइनस बी का क्यूब रहेगा, नीचे ए का क्यूब रहेगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3bc और नीचे ए और ए का स्क्वायर, ठीक है। दिस एम्प्लाइज एलसीएम लेंगे तो ए क्यूब आएगा, ठीक है, ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम ए क्यूब आता है, बड़ा वाला आता है ना। तो ए क्यूब है तो ऊपर का सेम रहेगा माइनस बी का क्यूब प्लस ए स्क्वायर को ए क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ए आएगा और उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3abc आएगा। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब करते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। इक्वेशन जनरल इक्वेशन वही है। तो पहले एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम में आएगा अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, ठीक है, अपॉन अल्फ़ा क्यूब को इससे डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा क्यूब कट जाएगा, बीटा क्यूब आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा बीटा क्यूब, क्योंकि बीटा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेम बीटा क्यूब को पूरे से डिवाइड करेंगे तो बीटा क्यूब कट जाएगा, बचेगा अल्फ़ा क्यूब, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आएगा अल्फ़ा क्यूब, यानी ये बन गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, अपॉन में अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। और ये वाला फॉर्मूला हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्या था इसका फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वही लगा दिया यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम, इसका दे रखा था हमें माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वैसे ही आ जाएगा, सॉल्व हो गया अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो ऊपर का तो सेम आ जाएगा जैसा हमारा ये आया था, तो इसका सोल्यूशन क्या था, डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करके वही आना है। तो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब, यहाँ आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन
ए क्यूब। ये आएगा इस पूरे को सॉल्व करके, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर रखा है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। और अपॉन में क्या है, अल्फा और बीटा यानी सी अपॉन ए का होल क्यूब। बस हो गया सॉल्व। तो क्या होगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3ab अपॉन ए का क्यूब इंटू, ये उल्टा हो जाता है, ए क्यूब अपॉन सी का क्यूब। ए क्यूब कैंसिल, जो कट के आया वही आंसर बचेगा हमारा, ठीक है। अब करते हैं लास्ट फोर्थ पार्ट। ये तरीका है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम आ गया, बीटा को काटा तो बीटा पर कट जाएगा, बचेगा क्या अल्फा, ऊपर हो जाएगा अल्फा का क्यूब, प्लस अल्फा कटेगा बचेगा बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा का क्यूब, ठीक है। तो सेम ही आ गया है, देखो इस वाले को और इस वाले को देखो सेम है, तो अंतर क्या है, ये क्यूब है यहाँ क्यूब नहीं है, ठीक है। तो सेम हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, यानी इस ऊपर की जगह में हम ये लगा देंगे फॉर्मूला और नीचे देखो लगा लेते हैं। तो ऊपर का पूरा सॉल्व करके जो आएगा ये आएगा पोर्शन, तो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब, और नीचे क्या है अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, ये आ जाएगा माइनस बी का क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए का क्यूब इंटू ए अपॉन सी। तो ए से ए कटेगा 2 हो जाएगा, बचेगा माइनस बी का क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए का स्क्वायर सी। हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म होता है रिवीजन में। तो मैंने क्या है मेन आपको कराए थे, जो क्विक रिवीजन आप एग्जाम में जाएं तो खाली एक वीडियो देखें तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। इससे बाद के जो एक्सरसाइज है वो हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल। तो फिर देखते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तक के लिए गुड बाय।